Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing well at your home and आपका सिलेबस जो है आई होप सब ठीक चल रहा होगा. तो आज जो टॉपिक है दैट इज क्लास 9 का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वी विल डिस्कस इन डिटेल विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन ने जैसे आपको बताया कि ही गेव 3 लॉज, उसने 3 लॉज दिए थे. सो वी विल डिस्कस दीज 3 लॉज इन डिटेल वन बाय वन. तो फर्स्ट लॉ क्या है उसका, उसको जानने से पहले हम करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? वैसे तो क्या है कि रेस्ट एंड मोशन जो है ये दो रिलेटिव टर्म्स हैं. रिलेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेशन में. वो कैसे? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम. जब टाइम के साथ साथ कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. और वी कैन से कि व्हेन अ बॉडी मूव्स, जब कोई बॉडी मूव करती है तो इसका मतलब टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. तो दैट मीन्स द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. ऑन द अदर हैंड अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती टाइम के साथ देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. सो इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, रेस्ट एंड मोशन. कि इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. और if the body is not changing its position with the passage of time then it is said to be rest. So we can say that rest and motion are two relative terms. तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन द सेम स्टेट. मतलब ये लॉ क्या कहता है कि सपोज मान लो आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा. और ऐसे ही कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट. वो उसी स्टेट में रहेगी कब तक? अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट. जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता ताकि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो सके. सो इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी बॉडी. इनर्शिया जो है हर एक बॉडी की जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड लॉ की हम बात करें. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? मोमेंटम. इसको मोमेंटम जानना जरूरी है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी टू इट्स वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. तो P इज इक्वल टू एम वी, वेयर M इज द मास एंड V इज द वेलोसिटी. एंड जो मोमेंटम है उसको हम स्मॉल p से करेंगे. तो अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो मोमेंटम को हम लिखेंगे P के जो SI यूनिट है, मास के यूनिट हो जाते हैं kg और वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड. तो जो मोमेंटम के यूनिट हो जाएंगे SI यूनिट्स दैट इज kg मीटर पर सेकेंड. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट. कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के. सो जो सेकेंड लॉ की जो इक्वेशन है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो अगर हम इससे फाइंड आउट करेंगे यूनिट तो हम बोलेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन वैसे हमें पता है कि फोर्स के यूनिट जो है वो होते हैं न्यूटन. ठीक है, नाउ कमिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दिस लॉ स्टेट्स इफ वन बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर बॉडी. बेसिकली इसको हम जो नाम देते हैं दैट इज एक्शन रिएक्शन. एक्शन रिएक्शन. तो वो कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं देन एन अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड बाय द सेकंड बॉडी. तो बदले में जो सेकंड बॉडी जिसमें फोर्स लग रहा है वो भी एक फोर्स देगा ऑन द फर्स्ट बॉडी. सो जो दो बॉडीज हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर बना लेगी. जैसे मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसने इस पे फोर्स लगाया तो इन रिटर्न ये ऑब्जेक्ट भी इस पे फोर्स लगाएगा. तो ये जो पेयर बन गया दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर. So this is called Newton's third law of motion. So to every reaction there is equal and opposite reaction. अब हम इन तीनों लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. A car of mass 200 kg, मास दिया हुआ है आपको 200 kg, is moving with a certain velocity. It is brought to rest by the application of brakes. तो brought to rest मतलब V is equal to 0 when a distance of 20 meter, when the average resistance being offered to it is 500 Newton. So distance is 20 meter and force is 500 Newton. What was the velocity of motor car? तो आपको ये निकालना है u की वैल्यू. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि F इज इक्वल टू मास इंटू
एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मास की वैल्यू हमें दी हुई है, बट हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो न्यूटन हमने जो 3 फॉर्मूला पहले किए थे फर्स्ट चैप्टर वाले, उसमें से एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u। तो वी कैन से दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वी कैन सी दैट कि हमारी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज v स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर, ठीक है, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास a भी नहीं है, तो वी विल अप्लाई द another one formula to find out the value of a। सो हम ये देखेंगे कि f इज इक्वल टू m इंटू ए है ना, तो यहाँ पे हम f की वैल्यू पुट करेंगे 500 इज इक्वल टू m 200 इंटू ए। सो फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी विल गेट 500 divided by 200 is equal to a। so from here we get a is equal to 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो ये आपका होमवर्क रहेगा, यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u। तो आंसर आप फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए टोटली दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आनंद लीव्स हिज हाउस एट 8:30 AM फॉर हिज स्कूल। The school is 2 kilometers away and classes start at 9 AM. If he walks at a speed of 3 kilometers per hour for the first kilometer, at what speed should he walk the second kilometer to just reach in time? तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, you will do it yourself, do it and send me the answer in comment box. Thank you, have a nice day.